तो कैसे हो भाई साहब? आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो भाई साहब, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग भाई जावास्क्रिप्ट रोड मैप पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको उसमें मेन मेन जो कोर कोर कंसेप्ट है वो आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। और जो कि है वह पार्ट बैक एंड रोड मैप जर्नी का, जो कि हमारा मेन रूट है। बट हम लोग बिफोर नोड जीएस स्टार्ट करने से पहले जावा स्क्रिप्ट के बारे में, जो उसके मेन कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई स्कोप। स्कोप के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपने बात किया था भाई वेरिएबल्स के बारे में। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। और चलिए फटाफट करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को बर्बाद किए। तो भाई मेरा नाम है शुभम और मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, जहाँ पे भाई मैं आपको रियल टाइम में कंपनीज कैसे काम करती हैं उन सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ भाई, ऐसे बंदों के लिए भी जिनको कुछ नहीं आता है, जिनका एकदम जीरो है कोडिंग में, और या फिर जो लोग जानते हैं उनके लिए उनका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और ये सब सारे जो भी टॉपिक हैं ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। स्कोप वगैरह पे बहुत क्वेश्चन लोग बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको सही से नहीं पता है तो आपका काम ख़त्म हो सकता है। तो ये आपका हेल्प करेगा हर चीज़ में भाई। तो इसको आप ऐसा मत समझिए कि अभी छोटा टॉपिक है, बट धीरे धीरे हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे फटाफट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नोट जेस। चलिए फटाफट करते हैं। तो भाई साहब, जो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से आराम से ले सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं है आपको डॉक्यूमेंट बनाने या लिखने का। चलिए हम लोग फटाफट बात करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट जावा और जावा स्क्रिप्ट का जो लेट होता है, वो लेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इससे क्या कैसे रहता है, ये कैसे इसका ब्लॉक स्कोप क्या होता है। पहले तो मैं बात करता हूँ कि स्कोप क्या होता है। स्कोप मतलब होता है कि जो आप वेरिएबल कोई भी डिफाइन करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो x=5, y=6, तो उसका एक स्कोप होता है। वो स्कोप प्रोग्राम के अंदर कहाँ तक होता है, ठीक है। एक होता है ब्लॉक स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप, और एक होता है फंक्शन स्कोप। तो यही स्कोप है जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से वेरिएबल का क्या स्कोप होता है। जैसे हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, लेट, कॉन्स्ट और एक वेर, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग इनका स्कोप होता है, और उसके हिसाब से हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। क्योंकि स्कोप अगर ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोड बिगड़ सकता है और आपका कोडिंग ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट का जो लेट लेट वाला वेरिएबल है, वो मैंने आपको बताया था कि 2015 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ES6 जब आया था। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो लेट का जो स्कोप होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब होता है कि अगर कोई भी आप एक ब्लॉक बनाते हो, ब्लॉक मतलब आप समझ सकते हो कि एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और एक कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ। तो अगर आपका भाई कर्ली ब्रेसेस एक स्टार्ट हुआ एंड हुआ, जिसमें भी ये यूज़ होता है, वो ब्लॉक स्कोप होता है, वो एक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं ब्लॉक स्कोप के बारे में। तो ब्लॉक स्कोप इस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद आपको इसको यूज़ करने के लिए, लेट को यूज़ करने के लिए, यहाँ पे लिखा है विथ लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। तो आपको बिफोर यूज़ करने के लिए, जैसे हम लोग लेट x=5 लेते थे, तो वहाँ पे कैसे वो चलता था। तो अगर आप को यूज़ करना है तो आपको पहले डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर देखिए, लेट कांट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी ब्लॉक के अंदर हो, वहाँ पे आपने कोई एक्स डिफाइन कर दिया है, तो आप वापस से एक्स डिफाइन नहीं कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो कोई भी वेरिएबल को, जो भी लेट से होता है, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक स्कोप पे फटाफट। तो ये है ब्लॉक स्कोप के बारे में। तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब 2015 में भाई जावास्क्रिप्ट डिडंट हैव ब्लॉक स्कोप, क्योंकि 2015 से पहले वेर था। वेर होने की वजह से क्यों था, वेर जो है एक ग्लोबल स्कोप में काम करता है। मतलब वो जहाँ पे भी आप लिख देंगे पूरा प्रोग्राम, मतलब आपका जो वो फंक्शन जो फाइल है, मान लीजिए ये वाली, इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको कहीं पे भी। अगर ये कोई क्लास है, फंक्शन बेस्ड क्लास है, तो मतलब उसका एक फंक्शन लेवल पे स्कोप होता है, तो वो ग्लोबल स्कोप माना जाता है। तो पहले कोई ब्लॉक स्कोप जैसा था नहीं।
हैड ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप, एक ग्लोबल स्कोप था और फंक्शन स्कोप था, जैसे बोला मैंने। ES6 इंट्रोड्यूस द टू न्यू जावास्क्रिप्ट कीवर्ड लेट एंड कॉन्स्ट, तो मैंने आपको बताया था कि 2015 के बाद लेट और कॉन्स्ट आया। दीज टू कीवर्ड्स प्रोवाइडेड ब्लॉक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, तो जब ये दोनों आए तभी ये लोग जावा ये तभी इसमें जो है आपका ब्लॉक स्कोप का सीन आया, अदरवाइज इसमें ब्लॉक स्कोप जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फटाक से एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल समझा दे तो आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे ये है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक, ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, तो अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया कि एक कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, लेट लेट इक्वल टू लेट एक्स इक्वल टू 2, तो आप ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको यूज़ करना है तो इस ब्लॉक के अंदर ही यूज़ करना होगा, कि मान लीजिए आप यहाँ पे को कंसोल डॉट लॉग करते हैं। देखिए, ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट को लॉग करते हैं, कमेंट कर देते हैं। मैंने इसलिए कमेंट किया था कि ताकि ये को दिखाई पड़े ठीक से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना आपका, तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं चाहूँ कि इसको बाहर प्रिंट कर सकते तो आपको मिल जाएगा एरर। एरर क्या है, देखिए रेफरेंस एरर मिलता है, डिफाइंड एक्स इज नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो? तो ये है एक्स कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड, तो ये है इसका ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप इस तरह से काम करता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं ग्लोबल स्कोप पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल जो स्कोप होता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर विद द वेर ऑलवेज हैव ग्लोबल स्कोप, तो अगर आप वेर से कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो उनका ग्लोबल स्कोप होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऑलरेडी बताया था। कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप, तो ये ब्लॉक स्कोप में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल स्कोप में ही रहता है। चलिए मैं अब इसको, हम लोग ब्लॉक स्कोप को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये रहता है। ठीक है, आइए। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ये मैंने ग्लोबल स्कोप के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, तो अभी आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके अंदर मैंने प्रिंट किया है, ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो ये काम करता है, यहाँ पे देखो दो दो दिख रहा है, 1 2, एक अंदर वाला बाहर वाला। इसका क्या मतलब हुआ कि आप वेयर को बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, इसका एक ग्लोबल स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्लोबल स्कोप। आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्स्ट के बारे में, जावा। तो कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो भी 2015 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, डिफाइन वेरिएबल डिफाइंड विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड, डिफाइंड विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड, डिफाइंड विथ कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है, समझ आया? तो जो आपका कॉन्स्ट वाला वेरिएबल है वो भी आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बार डिक्लेयर हो गया तो डिक्लेयर हो गया। रीअसाइन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्ट में जो भी होता है डेटा टाइप चेंज नहीं होता है, डेटा चेंज नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो और रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, पर इसका ब्लॉक स्कोप भी होता है। तो हम लोग आओ देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल ब्लॉक स्कोप कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कांट बी रीअसाइंड, ए वेरिएबल डिफाइंड विद द कॉन्स्ट की कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो इसका एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग चेक करते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्ट पी आई लिया है, एक पी आई का वैल्यू लिया है, और पी आई इक्वल टू मैंने वापस से असाइन करने की कोशिश किया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैन नॉट असाइन टू पी आई बिकॉज इट जे एस इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो कौन से जो भी आप डिफाइन करेंगे वो उसको आप वापस से रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये है एक कॉन्स का एग्जांपल। आइए दिखाते हैं यहाँ पे, मस्ट बी असाइंड, जावास्क्रिप्ट कॉन्स वेरिएबल मस्ट बी असाइंड ए वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि
कोई भी कॉन्स्ट से एक वैल्यू डिफाइन करते हो, मान लीजिए कॉन्स्ट पी आई है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो उसमें एक वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट पी आई का वैल्यू लिया है, अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है, मैंने पहले कॉन्स्ट पी आई को डिफाइन कर देते हैं और वापस इसको हम लोग कोशिश करते हैं इसमें वैल्यू असाइन करने की। देखो आपको वापस से यहाँ पे एरर मिल जाएगा, रेफरेंस एरर, कॉन्स्ट वाला एरर, इनिशियलाइज, यहाँ पे लिखा ना द कॉन्स्ट पी आई मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ओके वाह। तो ये है इसका जादू। ओके ठीक है, आ जाओ हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। when to use const javascript when to use javascript const, okay, always declare a variable with the const when you know that the value should not be changed. Use const when you declare new array, new object, new function, new regex। तो ये कंडीशन पे आप इसको कॉन्स्ट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कोई एरे डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, जो आप चाहते हो कि रीअसाइन नहीं हो, दोबारा उसे कोई नई वैल्यू से रीअसाइन नहीं किया जाए। पर इसमें एक और ट्रिक है, वो ट्रिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, आइए तो देखते हैं। देखिए, तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड एरे, तो ऑब्जेक्ट एंड एरे में एक अलग चीज़ हो, अलग तरीके से काम करता है। मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखो, द कीवर्ड कांस्टेंट इज ए लिटिल misleading. It doesn't define a constant value, it defines a reference to a value. Because of this you can not reassign a constant value, you reassign constant array, reassign constant object, but you can change the elements of constant array and properties of object। समझ आया? तो मान लीजिए आप कॉन्स्ट कोई भी एरे डिफाइन करते हो या ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, तो आप उसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। रीअसाइन में कॉन्स्ट वैल्यू नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, और एरे नहीं कर सकते हो, मतलब कोई एक नया वैल्यू नहीं कर सकते। इस पे हम लोग बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। आइए देखो, मैं आपको एक कॉन्स्ट एरे का दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्ट एरे, क्रिएट ए एरे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे हमने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है। देखिए, आई होप एकदम क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे कार है, आपके पास 3 तरह की कार ऐड किया है कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ में, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे हमने टोयोटा ऐड कर दिया और इसमें एक और ऑडी भी पुश कर दिया साथ में। तो साफ जो है ये इसकी जगह पे टोयोटा आ गया और एक ऑडी भी ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा यूआई में, तो आपके पास देखो कैसा दिख रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेटा यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, जबकि हमने कौन डिफाइन किया है। तो आप कोई नया रेफरेंस नहीं ऐड कर सकते हो, बट इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, बट यू कैन नॉट रीअसाइन एरे। तो आइए हम लोग ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे भी एक कार क्रिएट किया कॉन्स्ट से, और वापस से ट्राई कर रहे हैं कि एक नया एरे इसमें असाइन कर दें। तो नया एरे जब हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो हम लोग को देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, cannot assign to car because it is constant, ठीक है। तो ये था वो एक डिफरेंस। चलो, अब हम लोग कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात है। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। सेम इसमें भी वैसे ही है कि मान लीजिए आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आप इसको, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, कार हमने यहाँ पे कार लिया, कलर चेंज किया, ऑनर का वैल्यू भी चेंज कर दिया और वापस हमने वहाँ पर दिखा दिया। और ये डेटा आपका बहुत यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सारा कार ऑनर इज जॉनसन, ठीक है। तो कौन वेरिएबल में आप डेटा चेंज कर सकते हो, लेकिन रीअसाइन नहीं कर सकते हो। सेम उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे इसको वापस से अंडू करेंगे, तो आपको वापस से यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है। वही सेम कॉन्सेप्ट वैल्यू में आप डेटा असाइन नहीं कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो रट के रखने का। ये इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे लोग घुमा फिरा के पूछते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐड कर सकते हैं, नहीं ये कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है। लोग फंस जाते हैं इसमें, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें।
देखो, अब बात करते हैं हम लोग इस पे डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉन्स। ठीक है, पहला हमारा है स्कोप है, रीडिक्लेयर, रीअसाइन, होस्टेड। होस्टेड तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, होस्टिंग भी इसमें सपोर्ट करता है। ये हम लोग बात करेंगे, इसका एक सेपरेट टॉपिक ही पूरा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है होस्टिंग। फिर बाइंड अवेलेबल होता है, बाइंड कर सकते हैं इसमें डेटा। ठीक है, दिस बाइंड। लेट में क्या होता है कि स्कोप होता है, यस, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, और होस्टिंग नहीं होता है, इनमें भी होस्टिंग नहीं होता है। कांस्टेंट में भी स्कोप होता है, और बाकी इसमें रीडिक्लेयर, रीअसाइन ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा डिफरेंस वेयर में। तो वेयर के अंदर भाई स्कोप नहीं होता है। इसमें कोई आज कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। इसमें कुछ एक्सरसाइज जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी थियोरेटिकल पार्ट था ये। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट, लेट एंड कॉन्स्ट और वेयर का स्कोप क्या है। और आई होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैंने सही तरीके से समझाया, अदरवाइज मैं कुछ और इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और लाएंगे तगड़ी तरीके से, और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं डेटा टाइप पे, तो डेटा टाइप पे हम लोग बात करेंगे, और धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है। आप एकदम मास्टर हो जाओगे भाई जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद जब आप नोड जेएस में कदम रखोगे तब आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।